हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रंजीत। मैं रोज आता रहूंगा और आपको अपने अधिकार बताता रहूंगा। दोस्तों देखिए, आज आपका टॉपिक होगा। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा सेटलमेंट के ऊपर। सेटलमेंट कैसे करें? मेरे हमारे व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा था, सेटलमेंट कैसे करें? सर आप बताइए, सेटलमेंट कैसे करें, सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट कब होता है? तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सर, देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए केस डिफ़ॉल्ट होता है, पैसे नहीं भर पाते। ये सेटलमेंट तो आप शुरू, जैसे आज आपका केस डिफ़ॉल्ट हुआ, आज नहीं भर पा रहे तो कल आप मतलब 1 महीने में सेटलमेंट करा लीजिए, खुद अप्रोच कर लीजिए। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोई मतलब आपको उसके अंदर ऑफर नहीं मिलेगा। वो बोलेगा हाँ जी सेटलमेंट, ठीक है, टक 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 2 लाख का है, ठीक है, 85% पे करा दीजिए आप, है ना? तो 2 लाख का 85% आपको देना पड़ेगा, तो उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको खुद सेटलमेंट की अप्रोच नहीं करनी है। जो लोग समझते हैं कि मैं सेटलमेंट की अप्रोच करूँगा, तो आप सेटलमेंट जैसे आज केस डिफ़ॉल्ट हुए 1 महीने बाद करा लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों? देखिए सेटलमेंट क्या होता है, कब होता है, क्यों कराते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लीजिए मेरा केस आज डिफ़ॉल्ट हुआ, आपको क्या करना होता है, आपके बात करने के तरीके के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, उसके ऊपर भी सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट कम से कम आपको अगर इसमें केस आपको पकाना होता है। केस पकाना मतलब आपको सही से बात करनी होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। कम से कम आपका 3 महीने तो इंतज़ार करना है, केस आपका एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके 3-4 महीने बाद राइट ऑफ में जाता है, मतलब टोटल 6-7 महीने। तो 6-7 महीने तक आपको बात करनी होती है, जिससे आपका केस पक पाए। उन्हें जो देखिए, हम पहली बात तो हम ये नहीं बोलते कि आपके पास पैसा हो तो नहीं दीजिए, हम बोलते हैं पैसा हो तो दे दीजिए। नहीं है तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम सेटलमेंट पे। 6-7 महीने आपको केस पकाना होता है। अगर मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर आप 6-7 महीने जैसे हम सिखाते हैं, मैं बात करता हूँ, रंजीत सिंह के और व्यूअर भी बात करते हैं, तो आप उस तरीके से अगर बात कर लेंगे, तो आपका जो सेटलमेंट है वो 50% पे भी हो जाएगा। 6 मंथ बाद, अगर 6 महीने तक आप केस पका लेते हैं, उसमें ये 6 महीने में बहुत हैरेसमेंट करते हैं, लेकिन वो भी बात करने के ऊपर है, हैरेसमेंट से आप बच सकते हैं। तो वो चीज़ होती है इनके हैरेसमेंट का। तो उससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बात पॉइंट टू पॉइंट करते रहिए, वो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। ठीक है? और उसके अंदर सेटलमेंट के ऑफर, अगर 6-7 महीने आप केस को सही से पका लेते हैं बात करने को, तो वो 50% तक की भी सेटलमेंट मिल सकता है, या 40% तक का भी मिल सकता है आपको। ठीक है? तो उससे आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस आप अपने अधिकार जानें। अधिकार क्या है? क्या होता है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जो ये रिकवरी एजेंसी वाले थोड़े थर्ड पार्टी वाले होते हैं, जो थर्ड पार्टी के टट्टू होते हैं, जो ये क्या करते हैं, जैसे फ़ोन आया, हेलो सर, जैसे आप सेटलमेंट कराना, जिसको जो मान लो व्यूअर को नहीं पता है, कस्टमर को नहीं पता, तो वो बोल रहा है सर सेटलमेंट करा लो, मैं सेटलमेंट कर दूंगा। तो वो भी सोचते हैं हाँ जी बताइए बताइए। तो वो जैसे मैंने बोला कि सर अभी तो, उसने बोला 2 लाख का अमाउंट है सर, अभी तो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये। तो वो बोलेगा सर आप एक काम करिए, आप 10,000 रुपये डाल दीजिए, 10,000 डाल दीजिए, आपका सेटलमेंट मैं करा देता हूँ। तो दोस्तों कभी भी इस बातों में मत आना, सेटलमेंट कभी भी ऐसे नहीं होता, जैसे 10,000 डाल दीजिए, बाद में सेटलमेंट करा देता हूँ। इससे क्या होगा, जो रिकवरी एजेंट है, इस महीने का डंडा उस पर कम हो जाएगा, उसका टारगेट हो गया पूरा 10,000 रुपये आपके डालने से। अगले महीने जो रिकवरी एजेंट आपके असाइन होगा, या रिकवरी एजेंसी असाइन होगी, फिर पैसे मांगेगा। तो इनकी बातों में नहीं है, सेटलमेंट कभी भी ऐसे नहीं होता। सेटलमेंट करने के लिए आपको पहले उनसे बोलना है। मान लीजिए 7-8 महीने हो गए, आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, आप उनसे सर सेटलमेंट लेटर पहले भिजवाइए, आप मेरे ईमेल आईडी, अपने डोमेन आईडी, जो बैंक की डोमेन आईडी है, उस पे सेटलमेंट लेटर आप भिजवाइए, मुझे मेल करवाइए। उसके बाद मैं सेटलमेंट आपका कराऊंगा, उसके बाद पेमेंट कराऊंगा। उसमें सेटलमेंट का भी टाइम होता है। वो जैसे मान लीजिए आज है, आज मान लीजिए 27 है, ठीक है, तो मान लीजिए वो अब सेटलमेंट आएगा, तो वो कम से कम 2-4 दिन का ड्यू डेट देते हैं, तो उसके अंदर अंदर आपको करना होता है।
और आप ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी करेंगे तो वो सेटलमेंट आपका बेकार है, आपके पैसे भी चले गए, बेकार भी हो गया। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आप सेटलमेंट कराइए ना, ओटीएस में कराइए। ओटीएस मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। दो तरीके के सेटलमेंट हो गए, ओटीएस और ईएमआई। ओटीएस में कराने का मतलब वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आपने जैसे 2 लाख का अमाउंट है आपका, आपने जो भी सेटलमेंट अमाउंट आया है उसका उसका एक बार में पेमेंट कर दी ड्यू डेट के अंदर अंदर, ठीक है। हम और दूसरा होता है ईएमआई में, जैसे उसी सेटलमेंट की अपनी ईएमआई ईएमआई पहले बार एक्स्ट्रा लेते हैं। और ईएमआई क्या होता है, जैसे मान लो 3 मंथ की ईएमआई बन गई, आपने पहली भर दी, दूसरी भर दी, तीसरी आप नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, उसमें भी डेट होती है कि इतने दिन से इतने दिन का ड्यू डेट होता है, नहीं भर पाते हैं, तो जो आपने पहली 2 ईएमआई भरी होगी ना, वो बेकार हो जाएगी, मतलब सेटलमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं। हम अपने जो भी हमारे व्यूवर हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं जिसको ज़रूरत है, हम बोलते हैं आप ओटीएस में कराइए वन टाइम सेटलमेंट। तो इस तरीके से आप सेटलमेंट के अप्रोच कर सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं। 6-7 महीने केस पकाना होता है, उस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरिए, घबराइए मत। मैं भी दे रखा है मेरे आपका नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, मेरे से भी आप मैसेज पे बात कर सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम अपने ग्राहकों की पूरी सेवा कर रहे हैं। तो सेटलमेंट आप इस प्रकार से करा सकते हैं। जैसे ये बोल जैसे मान लीजिए आजकल ये भी चला है, रिकवरी एजेंट फ़ोन करेगा, आपको बोलेगा सर सर आपका सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, जल्दी कराइए सर। आज आज कराओगे तो आपको, अगर आज ही सेटलमेंट करा लेते हो तो आपका 5,000 में करा दूंगा। आप 5,000 करवाइए, मैं सेटलमेंट लेटर भिजवा रहा हूँ, जल्दी कराइए। तो उनकी बातों में मत आइए, उनसे बोलिए सर पहले आप सेटलमेंट लेटर भिजवाइए, उसके बाद सेटलमेंट अगर आपको करानी हो तो सेटलमेंट में, फिर सेटलमेंट लेटर आने के बाद अगर आपने डोमेन आईडी मतलब होता है जैसे बैंक की जो डोमेन आईडी होती है, जैसे मान लो जैसे मान लो रंजीत सिंह बैंक है, तो रंजीत सिंह बैंक .com पेटीएम .com होता है ना, जैसे जीमेल .com होता है, तो वैसे ही रंजीत सिंह बैंक .com डोमेन आईडी होती है। तो डोमेन आईडी से भिजवाइए अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। और उस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करने के लिए आप कम से कम 2 से 3 दिन मांगे। वैसे डोमेन आईडी से अगर आपका आ जाता है बैंक के तो उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अगर वैसे आपको करना है तो 1 से 2 दिन आप मांग सकते हैं, और हमेशा सेटलमेंट आप ओटीएस में कराइए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगर दोस्तों आपको मेरे से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिसको ज़रूरत हो वीडियो उन तक पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे, जिससे आप अपने अधिकार जान पाएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।